हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक नया चैप्टर आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ, फ्रैक्शंस। अभी तक नंबर में आप लोगों को नेचुरल नंबर पढ़ाया गया है, होल नंबर पढ़ाया गया है। अब एक नया टाइप का नंबर आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जैसे 1/2, 2/3, 1/4, 2/5। इस टाइप के नंबर, ऐसे नंबर जिसमें एक लाइन खींचा हो और एक नंबर ऊपर हो, दूसरा नंबर नीचे हो, तो इस तरह का नंबर आपको मिले, ऐसे नंबर को फ्रैक्शंस कहते हैं, या फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, या फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शंस के नाम से पुकारते हैं, फ्रैक्शनल नंबर के नाम से पुकारते हैं, या फ्रैक्शन नंबर भी कहते हैं। तो इस तरह का नंबर जब भी आप देखिएगा, आपसे कोई पूछे कि किस टाइप का नंबर है, आप कहिएगा कि ये फ्रैक्शन है या फ्रैक्शनल नंबर है। अब इसमें जो नंबर लाइन के ऊपर रहता है उसको न्यूमेरेटर कहते हैं, और जो नंबर लाइन के नीचे रहता है उसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला नंबर न्यूमेरेटर और नीचे वाला नंबर डेनोमिनेटर। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको दिया गया है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3 और डेनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इससे एक फ्रैक्शन बनाइए। तो जब न्यूमरेटर 3 दिया गया है, डिनोमिनेटर 5 दिया गया है, आपको फ्रैक्शन बनाना है, तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, लाइन खींचेंगे, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा, तो इस तरह एक फ्रैक्शन बन जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया है तो आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें न्यूमरेटर पूछ रहा है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। क्लियर? इस टाइप के नंबर को आप फ्रैक्शंस कहेंगे या फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। अब इसमें अगला टर्म है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अगला टर्म है इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के अनेक टाइप होते हैं। जैसे पहला टाइप है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, यही डेफिनेशन मैं भी आपको लिखाऊंगा, तो आप बुक से डेफिनेशन याद कर लेंगे। द फ्रैक्शंस विच हैव वन एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर में 1 हो, जैसे 1/5, 1/3, 1/2, 1/7, इस टाइप के, ये सारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर 1 हो उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, दी फ्रैक्शंस विच हैव 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। दूसरा टाइप है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? डिफिनीशन आपके बुक में लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वैसे डिनोमिनेटर जिन सारे के डिनोमिनेटर एक जैसे हो, सेम हो, इक्वल, उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, सारे यहाँ पर जितने फ्रैक्शंस दिए गए हैं
सबके डिनोमिनेटर 5 हैं। तो वैसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें लाइक, देखिए लिखा गया है फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसके आगे है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस, ये जितने भी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में या ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है डिफाइन दी टर्म्स, तो उसमें इसमें से आता है डेफिनेशन लिखने के लिए, और बहुत इजी डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएगा। तो आप ये जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं आप उसके डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ ही याद कर लेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन, देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम थे उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा गया। जैसे ये 1/5 2/5 ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे 1/5, जैसे 2/7, जैसे 3/4, जैसे 4/9, यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है। तो यहाँ सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो जब फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वैसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, proper fractions, fractions whose numerator are less than the denominator are called proper fractions। proper fraction हम उसको कहते हैं जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हों। जैसे 3/7 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, 2/5 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, 1/4 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है। तो फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स आर लेस देन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर छोटे हों, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटे हों, उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, the fractions whose numerator are greater than denominator are called improper fraction। ठीक इसके उल्टा है प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। वैसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर बड़े हों और डिनोमिनेटर छोटे हों, जैसे 7/6, 9/3, 6/6, 8/2, यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन हैं सबके न्यूमरेटर बड़े हैं डिनोमिनेटर से। तो जिन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर बड़े हों, डिनोमिनेटर छोटे हों, उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक सबसे जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्यों नाम पड़ा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन? फ्रैक्शंस हैविंग ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ऐसा, जैसे ऐसा, इसमें ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट मिक्स हो
इसीलिए इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम पड़ा है। यहाँ पर केवल फ्रैक्शनल पार्ट था, केवल फ्रैक्शन था, इसमें होल नंबर नहीं था। लेकिन यह एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिक्स है, तो ऐसे को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको पढ़ते हैं कैसे, 2 होल 3/4, 1 होल 2, चूंकि ये होल नंबर है तो इसको 2 होल बोलते हैं, 1 होल 2/5। अब देखिए 2 होल 3/4, 2 is the whole number and is called the integral part। 2 को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। जो होल नंबर होता है उसको इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है, और जो फ्रैक्शन होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है। यहाँ पर 2 जो है इंटीग्रल पार्ट है और 3/4 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। 3/4 is the fraction number and is called the fractional part। फ्रैक्शनल पार्ट है। आएगा कि ऐसा फ्रैक्शन दे के आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, तो जो होल नंबर होता है उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और जो फ्रैक्शन होता है उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो इस तरह इतना टाइप आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे। और उसके बाद आपका होमवर्क है आज का एक्सरसाइज 8A, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको बना कर लाएंगे। कल मैं पहले इसका आंसर बता दूंगा, हम उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू।